हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इकोनॉमी की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमें जो 19 कंसेप्ट डिस्कस करने हैं उसमें अभी तक हम लोग 2 कंसेप्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी नेशनल इनकम की, उसके बाद हमने बात करी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कॉन्स्टेंट प्राइसेस के बीच में डिफरेंस समझा। आज हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे कंपोनेंट की, जो कि है इकोनॉमी का मीनिंग। तो आज हम इकोनॉमी के मीनिंग को जानते हैं। देखो, इकोनॉमी सबसे सिंपलेस्ट भाषा में क्या होता है, नितिन सिंघानिया में आप देख चुके हैं इकोनॉमी को पहले चैप्टर के अंदर। उससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में अगर आपको लिखना हो तो ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर देगी, ठीक है। और हम तो कनेक्टेड वे में ही दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इकोनॉमी ना एक सिस्टम होता है जो कि लोगों को वर्क और अर्निंग प्रोवाइड करवाता है। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जिससे लोगों के पास काम धंधा हो और उस काम धंधे से लोगों के पास पैसा है, ताकि वो अपने महीने का बजट, राशन वगैरह, जो भी उनको प्लानिंग है, जो भी उनके खर्चे हैं, वो सब कुछ वो प्लान कर सके, ठीक है। इस पूरी व्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं। मुझे ये डेफिनेशन अच्छी लगती है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसके अलावा एक डेफिनेशन अभी नीचे और बताऊँगा। तो अब यहाँ पर इकोनॉमी जब हम इकोनॉमी को कह रहे हैं कि इकोनॉमी पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बड़े सारे इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर इसका मतलब वो सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस जो कि एक देश की पॉलिटिकल सीमा के अंदर हैं, जो इंस्टीट्यूशंस लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवा रहे हैं और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करवा रहे हैं, यानी कि रोटी कपड़ा मकान को एटलीस्ट इंश्योर करवा पा रहे हैं, है ना। फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, अगर इसको प्रोवाइड वो करवा पा रहे हैं और कोई ऐसा सिस्टम है जो कि देश की पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इकोनॉमी का पार्ट है। जैसा कि हमने देखा था, हमने एक बात करी थी नितिन सिंघानिया की बुक में, और हम आगे भी देखेंगे इसको। प्रोडक्शन अपनी खुद की इनकम को हमेशा जनरेट करता है। याद है मैंने बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि कोई प्रोडक्शन फैक्टर होता है। अब ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसकी वजह से अर्निंग्स जनरेट होती हैं, इनकम जनरेट होती है। कैसे? लैंड से जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? लैंड से क्या आता है? फैक्टर्स ऑफ इनकम क्या है? रेंट। लेबर को मिलती है वेजेस। कैपिटल से होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये वाला रूल तो हमें पता है ऑलरेडी। वैसे भी 17 कंसेप्ट वो कह रहे हैं, इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोडक्शन जो है, हर प्रोडक्शन, किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, हमेशा उससे कुछ ना कुछ इनकम ज़रूर जनरेट होगी। क्योंकि प्रोडक्शन जब भी हो रही है तो भैया इतना मान लेना चाहिए कि उसमें लेबर तो ज़रूर लगी होगी, चाहे फिजिकल फॉर्म में लगी हो या फिर मशीन फॉर्म में लगी हो, लेकिन मशीन को भी ऑपरेट करने वाले बंदे तो होते ही हैं। अब इसमें ना आपको एक शंका हो सकती है, एक डाउट हो सकता है कि सर, आज के फॉर्म में ना जब भी कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि लेबर का रोल थोड़ा सा कम होते जा रहा है, और अब तो मशीन्स और रोबोट्स और ये सब टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन मेरा उसके लिए आंसर ये होता है कि बेटा ध्यान से समझो, क्या उसमें कभी कोई खराबी नहीं आएगी? उस मशीन को, उस रोबोट को ऑपरेट करने वाला बैक एंड में है तो एक ह्यूमन बीइंग ही ना, है ना। तो हम लोग जैसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। जैसे ट्रैक्टर अगर हमने खरीद लिया तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब मानी जाती है कि वो एक तरीके से कैपिटल गुड है, जो कि किसी लैंड में अगर यूज होगा तो वो ज़्यादा जल्दी और मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्शन को जनरेट कर देगा। यानी कि एक किसान अगर बैल के माध्यम से खेत को जोत रहा है और ट्रैक्टर में लगे हुए वो जो ऐसी 4 कीले होती हैं, आपने देखा होगा 4-5 जो कीले होती है ऐसे करके, उससे खेत को जोता जा रहा है, काम भी जल्दी हो जाएगा, प्रोडक्शन भी बूम हो जाएगी, और खेत की जो जुताई होगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, सॉइल ज़्यादा अच्छी तरीके से अपटर्न होगा, ठीक है। हमें अपटर्न करना पड़ता है ना सॉइल को, कि नीचे वाली जो फर्टाइल लेयर है वो ऊपर आ जाए, है ना, ये चीज़। तो आगे बात करते हैं। फॉर एवरी रुपीज़ वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हर एक रुपए की कीमत पर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, इनकी जो भी कीमत होती है, हर एक गुड और सर्विस एक प्रकार से इनकम क्रिएट करता है। हर एक रुपया जो कि लगाया गया होता है किसी भी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने में इकोनॉमी के अंदर, उससे इनकम बनती है, ठीक है।
अब गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हर एक देश के अंदर या हर एक जगह पर या अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, प्रोडक्शन फार्म्स में होती है, यानी कि कोई भी एप्पल कह रहा हूँ, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फॉर एग्जांपल एप्पल वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं फार्म्स में, एक किसान प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वो पूरे साल खेत को, मतलब आप जानते हो सीड्स को सो कर रहा है, उसमें प्रॉपर तरीके से मेन्योर, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें डाल रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है उसके बाद, और प्रॉपर तरीके से फिर हमें अनाज मिल रहा है। फैक्ट्रीज़ में बड़े सारे गुड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, जूते कपड़े वगैरह। माइंस, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। माइंस समझते हो ना, खदान किसी भी चीज़ की, कोयले की, गोल्ड की, डायमंड की। शॉप्स, बैंक, रेलवेज, रोड, वर्कशॉप, स्कूल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, शिप्स, एयरलाइंस, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस, ये सारे के सारे जितने फैक्टर्स हमने पढ़े, ये या तो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं सर्विसेज। लेकिन इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है कि इनके जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, पक्का कोई ना कोई फॉर्म ऑफ इनकम ज़रूर निकल कर आ रही है, इनकम ज़रूर जनरेट हो रही है। ये वाली बात तो सिद्ध है बिल्कुल, ठीक है। ये सभी के सभी इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोगों को उनकी लिविंग, यानी कि लोगों को उनकी इनकम जो प्राप्त हो रही है इन सारे इंस्टीट्यूशंस के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होने की वजह से, इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोलें तो हम लोग इकोनॉमी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इकोनॉमी एक कलेक्शन है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की। प्रोड्यूसिंग यूनिट्स मतलब कौन? कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि किसी गुड को या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है। प्रोड्यूस मतलब कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल क्या कोई गुड थोड़ी ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिनेमा हॉल एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, मूवी। तो सर्विस को लेकर जाने के लिए कि 3 घंटे बैठने के और अपने बॉडी के अंदर डोपामीन को रिलीज करवाने को और आंखों को सुख देने के लिए, ठीक है, और गर्लफ्रेंड के कंधे पे हाथ रखने के लिए, है ना, और पॉपकॉर्न खिलाने के लिए एक दूसरे को, छोटी मोटी किस्सियाँ करने के लिए आप मतलब 500 रुपये 600 रुपये ये सारी कीमत देते हो मूवी की सर्विस को लेने के लिए। ये सारी चीज़ें जो कि एक देश के जोग्राफिकल एरिया के अंदर लोकेटेड है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। तो अब इकोनॉमी आप जानते हो, मैंने जैसा कि आपको बताया, कंट्री के बेसिस पर इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन होती है। तो अलग अलग इकोनॉमी हमने देखने को मिलती हैं, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, कैनेडियन इकोनॉमी, ये सारी इकोनॉमी, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इनको ऐसा बोलना, इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, जैसा अगर हम लोग बोल रहे हैं रशियन इकोनॉमी, तो यानी कि हम लोग इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस चीज़ की तरफ संकेत कर रहे हैं कि रशिया के अंदर जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं जिसकी वजह से इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि रशिया के अंदर जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज के माध्यम से कोई भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस होता है, वो अल्टीमेटली बर्थ देता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशनल इनकम को बनाती हैं, नेशनल इनकम को बढ़ावा देती है, और उन सारी चीज़ों की वजह से नेशनल इनकम प्रोड्यूस होती है जो कि एक पर्टिकुलर देश में लोकेटेड होती है, देश की बाउंड्रीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर जो भी लोकेटेड है, ठीक है। जोग्राफिकल बाउंड्रीज को भी कह लो, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स भी कह लो। यहाँ पर जो लोकेटेड है, पॉलिटिकल की जगह आप जोग्राफिकल फ्रंटियर भी कह सकते हो, यहाँ पर जो लोकेटेड है, ठीक है, सिर्फ वही इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर लोकेट होने वाले जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सहायता से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब प्रोडक्शन से फायदा क्या हो रहा है? 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस हो रही है उससे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके कॉम्बिनेशन को जिस भी कंट्री के अंदर ये घटना घटित हो रही होती है, उस कंट्री के माध्यम के बेसिस पर, उस कंट्री को बेस बनाकर, उसके नाम को बेस बनाकर हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। और फिर वो इकोनॉमी कैसे भी हो सकती है, डैट इकोनॉमी कैन बी रशियन, इंडियन, कैनेडियन, फ्रेंच, अमेरिकन, कैसे भी, एक्सप्रेस। अब बात करते हैं सबसे प्यारे कंसेप्ट की, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। देखो क्या होता है, इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है, ये ना
एक प्रकार से आप ऐसा मान लो कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है हर एक स्टेज पे लगने वाला। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जिसके पार्ट्स हों। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जिस चीज़ की डिवीजन हो। इंटरमीडिएट का कभी भी मतलब फाइनल नहीं होता है। फाइनल अलग है, इंटरमीडिएट गुड्स अलग होते हैं, इसलिए इसके दो नाम दे रखे हैं अलग से, ठीक है। कि एक गुड हम लोग पढ़ेंगे फाइनल गुड और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड दोस्तों वो गुड होते हैं, क्या इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं जो कि फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में आप ऐसा समझ लो इसको, ये रॉ मटेरियल 1 प्लस रॉ मटेरियल 2 प्लस रॉ मटेरियल XYZ, ये सारे रॉ मटेरियल 1 2 3 या जितने भी हैं इन सबको टोटल कर दो, आपके पास निकल आता है फाइनल गुड। फाइनल गुड कंसेप्ट की तरफ आगे जाने से पहले मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों बता रहा हूँ ये वाली बात। में नीचे देखो एक बारी, इसको हम इरेज करते हैं। आप नीचे एक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो क्या होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक तरीका बता रहा हूँ, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है। आने वाली क्लासेस के अंदर इसकी बहुत आपको मदद मिलेगी। साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करो, समझो, नीड को समझो एक बारी। क्या है कि इकोनॉमी के अंदर एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट एक प्रोड्यूस करा गया एक साल के अंदर। साल 2022 में एक 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट के अंदर, बिल्कुल ध्यान से सुनो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। विजन की टेस्ट सीरीज सिर्फ इस कंसेप्ट से इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन आएंगे, और ये वाला क्वेश्चन आता ही है, आपके मक्खन होकर निकल जाएंगे, आपके सबसे टॉप मतलब मार्क्स ना इकोनॉमिक्स में आया करेंगे। पार्ले जी का ये जो बिस्किट का पैकेट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल रखी हैं, जैसे इसके अंदर बटर है, इसके अंदर शुगर है, इसके अंदर आटा है, इसके अंदर थोड़ा सा मैदा है, इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट है, और रैप करने के लिए ऊपर की साइड हल्का सा प्लास्टिक है। इतनी बातें मान लेते हैं हम लोग अभी के लिए कि ये सब चीज़ें इस पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट के अंदर है, ठीक है, हमने मान लिया। और एक बारी इसको हम लोग ना कुल मिलाकर ऐसे एक इमेजिनेशन के तौर पे एक हम लोग ऐसे ये बना देते हैं, पार्ले जी कुछ इस तरीके का बिस्किट मान लो, कुछ ऐसे ही दिखता है वो कलर में, तो आप ऐसा करके इसको मान लो कि ये हमारा पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट है, ठीक है। अब देखो होता क्या है यार, देखो जब भी नेशनल इनकम काउंट होगी ना, नेशनल इनकम काउंट होगी, तो मुझे अब आप लोग एक सोच समझ के एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे लॉजिकल तरीके से बात बताओ। हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त सोच समझ के बताना, नहीं पता हो तो बोल देना कि मेरे को गैस करना है, ठीक है। पार्ले जी के इस बिस्किट को मैं कैलकुलेट करूं, नेशनल इनकम को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, या फिर मैं माइन्यूट तरीके से इसको कैलकुलेट करूं कि देश में एक साल के अंदर एक पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट प्रोड्यूस हुआ है, या फिर मैं इसको इस ऐसे तरीके से ले लूं कि देश में एक साल के अंदर थोड़ा सा बटर, चीनी, नमक, प्लास्टिक, आटा और मैदा को मिक्स करके पार्ले जी का बिस्किट बनाया गया है। बताओ मैं किस वे में लूँ उसको, बताओ, सोच समझ के एक्सप्लेनेशन के साथ बता। अच्छा पहले का पैकेट ले लूँ मैं, ठीक है, आप इसमें आप ये कह रहे हो, ठीक है, अंकिता भी यही कह रही, और बाकी फर्स्ट क्राइटेरिया, बाकी और पैकेट और
किसी को नहीं लगता कि हमें इसको कैलकुलेट करना चाहिए, किसी को नहीं लगता कि बिस्किट इनसे सब बना है, ये बेकार है, ये मतलब 1 साल के नेशनल इनकम में मतलब कोई योगदान नहीं है इसका, कोई भी। ये 6 के 6 सारे बेकार हैं। मतलब ये अगर 1 चम्मच अगर हल्का सा अगर नमक मिलाया गया है तो ये वेस्ट है, मतलब पूरा का पूरा। ये नेशनल इनकम में कोई दूर दूर तक योगदान ही नहीं है इसका। इसका मतलब देश में, एक सेकेंड, इसका मतलब देश में 1 अरब पार्ले जी के पैकेट प्रोड्यूस करे गए, 3 अरब करे गए, और उसके अंदर 3 अरब ये चम्मच जो एक चीनी या फिर ये जो नमक वो मिल रहा है, ये 3 अरब चम्मच जो चीनी और नमक, ये बकवास है बिल्कुल। 6 अरब चम्मच बटर जो डाला जा रहा है वो भी बेकार है। 9 अरब 12 अरब चम्मच जो आटा और मैदा मिलाया जा रहा है 1 साल के अंदर, वो भी बेकार है। तो सिर्फ बिस्किट ही बिस्किट के पैकेट काउंट होंगे, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना सब लोग, है ना? हाँ बोल दो एक बारी, है ना? यही बोलना चाह रहे हो ना? तो पॉइंट ये है, देखो इसका राइट आंसर है कि ये, इसका राइट आंसर है दोनों, दोनों दोनों में से, लेकिन कोई भी एक। या तो ये फेस वैल्यू देख लो, या तो ये वाली फेस वैल्यू देख लो। पैकेट सिर्फ मत बोलो, आंसर गलत बोला है आप सबने, ठीक है? या तो ये कैलकुलेट होगा जो 6 एलिमेंट्स है एक एक करके, या तो ये कैलकुलेट होंगे। अब लेकिन मैं इजी करने के लिए इसको एक बात बता देता हूँ। जनरली आंसर जो है ना, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने राइट आंसर बोला है। अभी मैंने जस्ट 5 सेकंड बोला, क्या 5 सेकंड पहले बोला मैंने कि आपने आंसर गलत बोला है। अब मैं बोल रहा हूँ आपने राइट आंसर बोला है। पता है क्यों? क्योंकि एक रूल से हमें नहीं भटकना चाहिए। क्या? हम लोग नेशनल इनकम को जब भी कैलकुलेट करते हैं ना, हम लोग हमेशा बात करते हैं फाइनल गुड्स की, याद है? बात फाइनल की करते हैं हम लोग, फाइनल गुड्स या फिर फाइनल सर्विसेज की। हम लोग ये वाली बात नहीं करते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। यानी कि आज 1 चम्मच अमूल का बटर आया, आज 2 चम्मच चीनी आई, आज आशीर्वाद का आटा आया, आज फलानी कंपनी का मैदा आया, फिर आधा चुटकी चाटा नमक डाला गया और कुछ प्लास्टिक आया। इन सबको मिलाकर एक पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट प्रोड्यूस हो रहा है। इसको समझने का, नेशनल इनकम में और कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है। इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं और ये बोलते हैं, और ये आप लोग भी मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप तो सब मैच्योर होते हैं चीज़ समझने के लिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इस बिस्किट के पैकेट के अंदर अगर मैं 100 बात की बस एक बात करूँ, इस बिस्किट के पैकेट के अंदर ये 6 की 6 चीज़ें शामिल हैं कि नहीं है? बताता हूँ मुझे ज़रा, है कि नहीं है? ये सारी हैं शामिल। तो हम लोग ये मानते हैं इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते वक्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रीलिम्स और मेंस के अंदर दोनों के अंदर क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है? सच बोल रहा हूँ मैं ये वाली बात। देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ जो कि प्रोड्यूस हो गई होती है, जब वो शॉप में रख दी गई होती है, अब एक समझाने का बस ये तरीका है, मतलब फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचने के बाद, फैक्ट्री के गेट से निकलने के बाद वो चीज़ नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है, रेदर देन कि उसमें कितना चीनी, नमक, आटा, मैदा ये सब डाला गया। क्यों? बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होगा, अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मैं इसको भी काउंट करूंगा और इसको भी काउंट करूंगा, इसकी वजह से इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या कोई बता सकता है मुझे उस प्रॉब्लम का नाम? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को मिटाने के लिए हम लोग इसलिए हमेशा बात करते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो कि हमने पहला कंसेप्ट जब नेशनल इनकम जाना था तभी हमने सीखा था कि हम लोग हमेशा बात करेंगे फाइनल 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 और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की। यानी कि अगर ये पार्ले जी का पैकेट मेरा फाइनल गुड है, तो फिर ये क्या है जो 6 चीज़ें इसको बनाने में लगी? दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब मुझे बता दो, जो हम ऊपर पढ़ने वाले हैं,
नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त क्या चीज़ कैलकुलेट होती है? फाइनल गुड्स की इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं होते कैलकुलेट? मेंस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से आ सकता है। क्यों नहीं होती है इंटरव्यू में पूछ ली जाए क्यों नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ये तो बाद में लिखना। डबल काउंटिंग तो बात का फिनोमेना है। नहीं नहीं नहीं, अरे इजी वीजी नहीं, इजी से क्या है यार। हाँ हाँ, फाइनल गुड में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की कैलकुलेशन हो चुकी है। अगर हम लोग ये करेंगे ना दोनों को कैलकुलेट, तो पता है क्या रिजल्ट निकलेगा? आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? कितने पार्ले जी के पैकेट प्रोड्यूस हुए हैं? कितने? आंखों के सामने क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? कितने पार्ले जी के पैकेट प्रोड्यूस करे हैं हमने? पागल हो गए हो? एक नहीं करा, ये पार्ले जी का पैकेट एक बनाया ना मैंने। हाँ, एक 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 पार्ले जी का पैकेट मैंने प्रोड्यूस करा है। अगर ये 6 चीज़ों को मिलाकर हम लोग बोल लें तो इसका मतलब पता है क्या लगेगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या कहती है, क्रिएट कैसे होती है? सॉरी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो होती है वो ये बोलती है कि एक तो आपने फाइनल गुड को कैलकुलेट कर लिया, फिर आप सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट करके आप ऐसा दिखा रहे हो कि 2 पैकेट प्रोड्यूस हुए जबकि इकोनॉमी के अंदर एक ही पैकेट प्रोड्यूस हुआ है। अब ये 2 पैकेट के सब में प्रोड्यूस हुए हैं? नहीं हुए। इससे दिखती है डबल काउंटिंग। तो आप कहोगे डबल काउंटिंग की दिक्कत क्या है? जो मैं दिक्कत बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको कोई बुक कोई कुछ नहीं बताने वाला, कहीं किसी बुक में दे ही नहीं रखा है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बेसिकली ये होती है, इससे फिर ऐसा लगता है कि देश में ना जितनी पॉपुलेशन है उसके इक्विवेलेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और ज़्यादा ही हैं, जबकि अंदर क्या होता है? अंदर कुछ भी नहीं। ऐसा तो कोई देश नहीं है कि जो वो कोई देश ऐसा है कि जिसके अंदर पॉवर्टी ना हो? बता दो जरा। हम ये कह सकते हैं कोई देश ऐसा है कि जिसके अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं हिडन फॉर्म में तुम लॉजिकली सोचकर बताओ कोई देश ऐसा है जहाँ पर एक सिंगल गरीब आदमी ना हो? एक सिंगल गरीब मतलब कोई भीख ना मांग रहा हो, ऐसा कोई देश हो? अमेरिका तक में मांगते हैं लोग, वीडियो देख लेना चाहे भले यूट्यूब पे जाकर। तो कोई ऐसा देश है क्या? हर जगह है। अगर ये चीज़ होने लगे ना डबल काउंटिंग कैलकुलेट, तो कॉन्गो जैसी कंट्री भी जो कि पूरस्ट कंट्री है उसमें भी यही नजर आएगा कि लोग यहाँ के हराम खो रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज तो बहुत इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं सबके लिए, मतलब पूर्ति है सबके लिए। जबकि ऐसा होता है क्या बताओ? भारत में हम लोग क्या पढ़ते रहते हैं? भारत क्या मतलब डेवलपिंग कंट्री, एशियन कंट्री में क्या पढ़ते रहते हैं? यहाँ की मेजर समस्या क्या है? पॉपुलेशन। उससे भी ज़्यादा मेजर समस्या क्या है? पॉपुलेशन तो समस्या है नहीं, पॉपुलेशन तो एक आउटकम है। समस्या क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यही तो दिक्कत है ना। अच्छा मुझे एक बार बताओ, 5 करोड़ की आबादी हो और 10 करोड़ ब्रेड बटर, मतलब सबके लिए डबल डबल 2-2 गुना हो, कभी कोई दिक्कत आएगी? कभी कोई दिक्कत आएगी पॉपुलेशन को? कोई चोरी चकारी या फिर ये सब करेगा क्या? बताओ ज़रा। और जब खाते हैं अच्छे से तो दिमाग अच्छे पे काम करता है, बीमार कम पड़ते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा नहीं आता, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं आता, कोई ऐसी बीमारी नहीं लगती कि इससे खानदान का एक ही बार में पैसा चला जाए। इसको हम पढ़ेंगे कि एक देश को सबसे बड़ा टारगेट ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो देश इस चीज़ पे फोकस करे, उसको अपनी जनसंख्या की हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोई बता सकता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंसान को पहले इंसान बनाने पे खर्चा करो, तब वो इस देश के आगे जाकर काम आएगा। अगर तुमने उसे शिक्षा दे रखी है, सबसे पहले तो हेल्थ आती है, अगर तुमने उसे हेल्थ दे रखी है, खाना अच्छा दे रखा है, शिक्षा अच्छी दे रखी है, तो ये जो तालीम उसको अच्छी मिलेगी और जो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऐसा पर्सन बड़े होकर इकोनॉमी में ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट इसलिए कर सकता है, एक तो वो बीमार नहीं पड़ रहा और एजुकेटेड है। ये चीज़ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक पूरा टॉपिक है हमारा, बहुत इलेबोरेटली कवर करवाऊंगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड को यूज़ करना लोग जानते ही नहीं है। यूपीएससी के अंदर कहाँ करा जाता है? जीएस पेपर 1 सोसाइटी में काम आता है, जीएस पेपर 2 आईआर में काम आता है, पॉलिटी में भी काम आता है, डीपीएसपी में काम आता है, जीएस पेपर 3 में तो काम आता ही आता है, एथिक्स के अंदर तो ब्रह्मास्त्र है, पीएसआईआर में काम आता है। और ऐसे राइटिंग के एनेक्डोट्स मैं हमेशा 50% 25% टाइम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कोई एक स्टोरी से शुरू करता हूँ मैं। तो कोई भी चाहे ऐसे हो, जो आजकल फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं ना, वो लोगों के क्यों नहीं कवर हो पा रहे? इंटरकनेक्टेडनेस है नहीं लोगों के दिमाग में, और किसी ने भी 90% लोगों ने ये पढ़ने के बावजूद भी उनको मतलब नहीं पता होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। वो हमेशा समस्या पूछता है हर एक क्वेश्चन और ऐसे और इसके अंदर।
लोग लिख ही नहीं पाते, समस्या ही नहीं पता होती उन्हें, वो तो लिखने लग जाएंगे गरीबी है, यूएन की रिपोर्ट ये कहती है, वो कहती है। अरे ये तो हर कोई बेवकूफ़ पढ़कर जा रहा है विजन के करंट अफेयर से। कुछ यूनिक बात करो ना। यूनिक बात ये है, एक मैं आपको हिडन बात बता रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जिस दिन मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप ऐसा समझ जाओ कि आपके मार्क्स में एक मतलब 2 गुना इजाफा हो जाएगा मेंस में, ठीक है। फिर आगे बात कर, अच्छा इसके ना हिडन फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 2018 से यूपीएससी ने शुरू कर दिया था सोशल कैपिटल पूछना, सोशल कैपिटल के बारे में पूछना शुरू कर दिया था यूपीएससी ने। इसके हिडन क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर भी, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको कि ये क्वेश्चन क्यों दे रहा है यूपीएससी, ठीक है। अब आप लोग ये पूरा कंसेप्ट समझ के अब देखो, अब पढ़ो इसको, अब कितने में जाएंगे। गुड्स को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल गुड की। सारे वो गुड्स जो कि देश में प्रोड्यूस हुए हैं, या तो कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम करें, ध्यान से सुनना, और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको अभी, आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में, ठीक है। कंज्यूमर्स या तो उनको कंज्यूम करें, ठीक है, या तो फर्म्स उनको यूज कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, उनको कहते हैं हम लोग फाइनल गुड्स। समझ गए? इसका मैं आराम से बता देता हूँ। आप कहोगे यार ये समझ में नहीं आया इन्वेस्टमेंट और ये दो कैटेगरी के फाइनल गुड्स कैसे। 2 कैटेगरी नहीं है, 2 इसके यूजेस और पर्पस बता रखे हैं। गाड़ी वाली बात याद है, अमित आपके एग्जांपल से ही लिया था मैंने कंसेप्ट, है ना। अमित ने गाड़ी ली चलाने के लिए, अपने शौक पूरी करने के लिए, उसने ट्रेडिंग करी और उसने गाड़ी खरीद ली, ठीक है। वो अपने लिए लेकर आया गाड़ी कंजम्पशन करवाने के लिए। एक गाड़ी उसके पास आ गई जो उसको अपनी चॉइस की चाहिए थी, उसके पास वाइट कलर की लैम्बोर्गिनी आ गई, ठीक है, वो खुश। अब उसको ट्रेडिंग से और भी फायदा हुआ। अब वो क्या कर रहा है, अब वो ना इंडिया में टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू करवा रहा है अपने पापा का या अपने चाचा का। उसने एक फर्म खुलवाया और अब अपनी लैम्बोर्गिनी की बात, अब वो जितनी गाड़ी खरीद रहा है वो टूर्स एंड ट्रेवल के पर्पज से खरीद रहा है कि अमरनाथ जाएगी, अमरकंटक जाएगी, उज्जैन जाएगी, महाकालेश्वर जाएगी, बद्रीनाथ जाएगी, केदारनाथ जाएगी, त्र्यंबकेश्वर जाएगी, रिलीजियस जगह जाएगी, कहीं पर भी जाएगी, मतलब जिसको टूर्स एंड ट्रेवल्स कहीं पर भी करना है, वैष्णो देवी वगैरह। अब इस पर्पज़ के लिए उसने गाड़ी खरीद रहा है। वो ऊपर वाले केस में खुद के शौक के लिए, लैम्बोर्गिनी तो नहीं चलवाएगा, ठीक है, चलवाएगा भी तो बोलेगा 1 करोड़ पर सेकंड लगेगा बैठने का, दे देना मुझे तो मैं वैष्णो देवी की यात्रा खाते पीते चलेंगे आराम से, 1 करोड़ पर सेकंड। लेकिन दूसरे केस में जोक सपाट, इन्वेस्टमेंट के लिए उसने गाड़ी खरीद रखी है, उसने एक फर्म बनाई टूर्स एंड ट्रेवल्स का, अपने पापा का, ताऊ जी का या चाचा जी का बिजनेस खुलवाया, और उसने क्या करा, अब जो भी गाड़ी खरीदी वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी है कि आज मैं ये 50 गाड़ी खरीद के लाया हूँ, मेरी जेब से 75 करोड़ रुपए लग गए हैं, लेकिन इसकी रिकवरी हो जाएगी क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान दिन भर मेरी गाड़ियाँ चला करेंगी 24 घंटे, ठीक है। जब इन 2 पर्पज से या तो कोई भी एक या दोनों, कोई भी एक या दोनों पर्पज से जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं फाइनल गुड, क्योंकि यूज इसका फाइनल है। इन्वेस्टमेंट भी अगर उसने करी है, गाड़ी को कोई मॉडिफाई करके वो रोबोट, चिट्टी रोबोट थोड़ी ना बना देगा वो, और खुद जो कंज्यूम कर रहा है तो रोटी और उसके साथ थोड़ी ना खा जाएगा उस गाड़ी को। वो क्या टायर खा लेता हूँ, आज कुछ खाने को नहीं है घर में, अच्छा, इसको कहते हैं फाइनल गुड। वो एक बार ही फाइनल हो चुका है, अब वो गाड़ी की फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। अब वो कल को लैम्बोर्गिनी को चीड़ फाड़ कर वो बाइक नहीं बना देगा, ये चीज़ है। यहाँ पर वो गुड्स जिनका फाइनल यूज होता है या फिर किसी गुड के फाइनल यूजर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट के, चाहे फिर वो कंज्यूमर हो चाहे फिर वो प्रोड्यूसर हो, उसको हम लोग कहते हैं फाइनल गुड। यानी कि यहाँ पर एक कैविएट ये है, यहाँ जानने वाला एक फैक्ट ये है, दीज गुड्स जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं फाइनल गुड्स, दे आर नीदर यूज फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। मैंने बताया ना, गाड़ी को तोड़ ताड़ के धूम 3 की तरह एक बाइक लेकर आ रहा है, फिर उसको बोट बना दी, ये सब नहीं कर पाएगा, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता। अगर कुछ उसने तोड़ा फोड़ी करी, उसमें से शीशा या ये वो करवाया, तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है गुड को, वो गुड की बर्बादी कर रहा है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी को जैसा बनना था अमित की वो बन चुकी है, इसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं बन सकती, ठीक है। तो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इसका नहीं हो सकता किसी भी प्रोडक्शन में। किसी भी प्रोडक्शन के क्या मतलब है, गाड़ी वो सिर्फ चला सकता है, गाड़ी से कोई और चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, गाड़ी से वो खेत जोत नहीं सकता, गाड़ी से वो खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकता, गाड़ी से कोई बिस्किट के पैकेट प्रोड्यूस नहीं हो जाएंगे, गाड़ी से ऐसा भी नहीं है कि तुम यूट्यूब पे देखते हो जैसे बाइक के साइलेंसर में हायाबुसा जैसे में पॉपकॉर्न डाले और वो पॉपकॉर्न निकलने लग जाते हैं, ऐसी वीडियो तुमने देखी होगी। तो अमित इस घिनौने तरीके से पॉपकॉर्न भी नहीं खाने वाला, ठीक है। यानी कि उसकी जो गाड़ी आ गई है सिर्फ घूमने के लिए आई है या चलवाने के लिए आई है टूर्स एंड ट्रेवल्स के पर्पज से, वो इससे कोई भी अन्य गुड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या उसकी लैम्बोर्गिनी की गाड़ी
कोई भी दूसरा गुड आप जो मर्जी इमेजिन कर लो, जो मर्जी इमेजिन, आप चाहे अभी मुझसे बोल दो, अभी बोल दो चाहे आप मुझसे, वो दूसरा कोई भी गुड संसार में इस पृथ्वी पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती लैम्बोर्गिनी की गाड़ी से। वो सोचे कि लैम्बोर्गिनी की मदद से ये चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और ना ही उसको रीसोल्ड करा जा सकता है। रीसोल्ड का मतलब ये है कि अगर वो उसे बेचने जाएगा ना, जैसे ही शोरूम से वो निकल गई, उतनी कीमत पे तो या उससे ज़्यादा की कीमत पे तो वो बिकने ही नहीं वाला। पहली बात है वो गुड। यानी कि पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट अगर एक बार मैंने फाड़ दिया, लंबोर्गिनी का तो एग्जांपल ही साइड कर दो, एक बार ही मैंने उसको फाड़ लिया, अंकल मैंने एक बिस्किट खाया, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा जरा इस वाले का, जैसे मैं खाता हूँ आज ये अच्छे नहीं है, वापस कर लेगा क्या वो, बताना जरा? या दोबारा रीसेल हो सकती है उसकी, आप उसको मतलब दे दो, मतलब उसमें से वो करके बताओ, रीसेल हो सकती है ऐसे गुड की? बताओ नहीं हो सकती। इन अदर वर्ड्स फाइनल गुड्स आर एक्वायर्ड फॉर देयर ओन यूज़। अभी मैंने बोला ना, देखो अमित की बात हो रही है यहाँ पर, डैट इज अब कंज्यूमर्स इसको खरीदते हैं या तो अपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए, उसने कहा भाई मैंने ट्रेडिंग इतने साल सीखी, इतने साल करी है, पागल थोड़ी ना मैं ऐसा, मैंने भाई एक शौक था मेरा, मैंने ले ली, ठीक है। या फिर इसको प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसा? जो उसने 75 करोड़ की 50 गाड़ियाँ खरीदी थी, कोई भी मतलब खरीदी थी बल्क में, उसने एक साथ अपनी जेब से 75 करोड़ तो लगा दिए, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन वो कैसे कर रहा है? अपनी मतलब पैसे थे, पैसा कैसा बना रहा है? 75 करोड़ लगा के अब जो उसने टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस शुरू करवाया है, अब यहाँ पर 50 गाड़ियों से उसके पूरे हिंदुस्तान में वो गाड़ियाँ जाएंगी और ये जाती ही रहेंगी, क्योंकि अमित जानता है कि मैंने सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस पे चलवा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ियाँ, पापा की, चाचा की और ताऊ जी की, तो ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं कि रिलीजियस प्लेसेस कभी बंद हो जाती है, अनटिल अनलेस कोविड जैसी कोई महामारी या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आ जाए, और मैं रेट दूसरों से चीप रखूँगा, और बार बार हर कोई बुकिंग मतलब करवाई जा रहा है अमित टूर्स एंड ट्रैवल से, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि है वो फाइनल गुड ही भाई, वो जाने के लिए या अमित के शौक के लिए पूरे हो सकता है, उससे कोई भी अन्य चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? सबको बता दो मुझे ज़रा, हाँ या ना। इससे बेटर तरीके से नहीं समझा सकता, इतनी फीस में तो नहीं हो पाएगा, बताओ जल्दी, ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा समझना है तो फीस एक्स्ट्रा लगेगी, इतनी फीस में तो नहीं, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड और यूट्यूब पे भी, मतलब ऐसा सब लोग, आप लोग मत समझो कि ये लेक्चर्स फ्री में आते ही रहेंगे। ये फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर हैं, और टाइमली अगर कंप्लीट करना चाहते हो अपने डिस्कशन को तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत ही जल्द ये लेक्चर ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर डालते ही रहूँगा, और आप इसको आदत बना लो अपनी, बिकॉज फाउंडेशन कोर्स के जो बच्चे पैसे पे कर रहे हैं वो पागल नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ उसके लिए, रेफरेंस के लिए कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कैसे होती है। और अगर आपको ये वाली बुक आप लेकर जाओ, बाजीराम विजन में वो लोग वर्ड टू वर्ड अगर ऐसे पढ़ाते तो आप वहाँ ज्वाइन कर लो अच्छे से, 2.5-3 लाख रुपये अपने पापा के ठुकवा दो, और फिर सिलेक्शन अगर हो जाए तो मुझे भी बता देना। इंटरमीडिएट गुड्स, सारे के सारे गुड्स जो कि यूज़ करे जाते हैं या तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में, ताकि उनसे और फर्दर प्रोडक्शन हो सके दूसरे गुड्स की। मैंने अभी आपको बताया ना, नीचे क्या पढ़ा था हमने, ये बटर, शुगर, आटा, मैदा, सॉल्ट, प्लास्टिक रॉ मटेरियल है। किस लिए रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं? फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड यहाँ पर क्या था? पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट को बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, या फिर जिस साल वो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उसी साल वो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी रीसेल करी जा सके। इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। रीसेल करी जा सके का ये मतलब होता है, एग्जांपल इसका मैं बता देता हूँ। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि सेकेंड हैंड गुड्स जानते हो? सेकेंड हैंड गुड्स जानते हो ना? जैसे नीचे देखो, ये देखो एग्जांपल है इसके, रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूज़ इन अ फैक्ट्री। रॉ मटेरियल मतलब आपकी पार्ले जी की फैक्ट्री है, आप बटर वगैरह ये सब भर भर के मतलब रखते हो अपने गोडाउन में, क्योंकि दिन भर पार्ले जी के वो बनाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मशीन परचेज फॉर रीसेल, यानी कि आपको कुछ टाइम तक मशीन की ज़रूरत है या फिर आपने सेकेंड हैंड मशीन भी खरीद ली, मतलब काइंड ऑफ ये चीज़ है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड जो होता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और क्लियर हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर, दूसरे फर्म से, फॉर यूज एज रॉ मटेरियल या फिर रीसेल करने के लिए। जैसे ट्रैक्टर की बात, जैसे मान लो ट्रैक्टर, क्या ट्रैक्टर जो है वो कैसा गुड है? क्या उससे और भी गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? क्या सेकेंड हैंड ट्रैक्टर मिल जाता है? ज़्यादातर इंडिया के किसान
फर्स्ट हैंड ट्रैक्टर के पीछे भागते हैं या फिर सेकंड हैंड से मिल जाए अगर उनका काम बन रहा हो तो वो ले लेंगे? बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। मतलब हाँ या ना कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब आंसर बताओ इसका। दोनों, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी कैसी इंडिया के फार्मर्स की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए? क्या सारे फार्मर्स मतलब नया ब्रांड न्यू जो क्या क्या वो ब्रांड होते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक एचर का आता है, एचर कुछ ई करके कुछ कंपनी होती है, मैंने ग्वालियर में देखा है उसका कोई ब्रांड। एस्कॉट भी होता है, एक एचर भी ऐसे कुछ आता है, क्या एचर भी होती है ऐसे कुछ। तो हाँ, आइचर है ना, हाँ। तो क्या कहते हैं ये सब चीज़ें जो है, मतलब क्या बताओ, आप बताओ क्या है ये, मतलब करा जाता है ना, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली अगर हम इसको डिफाइन करें, गुड्स विच आर यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। पार्ले जी प्रोड्यूस हो रहा था, उसकी प्रोडक्शन करते वक्त, पार्ले जी की प्रोडक्शन करते वक्त दूध, बटर, घी, चीनी, थोड़ा सा नमक, आटा, ये सब कुछ जो यूज़ हुआ ये रॉ मटेरियल्स थे, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जब कोई एक्सपेंडिचर करता है इंटरमीडिएट गुड्स पर, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। अब इसका सिंपल सा एक फंडा क्या है, इसको समझने का तरीका, आपको स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था, आप सारा सामान लेकर आ गए स्टेशनरी की दुकान से, जो आप सामान लेकर आए हो वो इंटरमीडिएट गुड्स, जो आपने कल को मॉडल या जो भी आपको प्रोड्यूस करके देना था स्कूल के अंदर टीचर को, वो आपका फाइनल गुड। बस सिंपल सा तरीका, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि मेजर डिस्टिंक्शन है क्या, मेजर फ़र्क है क्या इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के अंदर, तो देखो जो बेसिस है इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने का, वो बेसिस है गुड का एंड यूज़ क्या है, यानी कि हमें उसका ये देखना है कि एंड में वो कहाँ यूज़ होने वाला है। बटर क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बटर लेकर आ रहा है, पार्ले जी की फैक्ट्री का ओनर ने 500 टिक्कियाँ मंगवाई हैं अमूल के बटर की, आधा किलो वाली, वो खुद तो खाएगा नहीं दिन भर बैठ के। या चीनी से लस्सी बनवाने के लिए तो ने बनाई, वो मतलब क्या कहते हैं, पार्ले जी की बिस्किट की फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, लस्सी बनाने के लिए तो मंगवाई नहीं है इसमें चीनी, नमक से कोई छाछ तो बनाने नहीं वाला। तो यहाँ पर हम लोगों को गुड का उसका एंड यूज़ देखना पड़ता है। सिंपली बोर्ड, जो गुड्स इस पर्पज़ से परचेज करे जा रहे हैं और वो यूज़ करे जा रहे हैं कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होंगे या फिर वो रीसेल करे जाएंगे सेम साल में, उनको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। वेरेस ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, जैसे अमित ने प्रोड्यूस करा था, या तो कंजम्पशन के लिए अपने शौकिया तौर पर या कुछ भी, मतलब उसके लिए कंजम्पशन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ खाने के लिए लेकर उसको आ रहे हो। आपने 10 रुपये का लेस का पैकेट खरीदा, सजा के तो रखोगे नहीं अलमारी में, खाने के लिए तो लेकर आ रहे हो ना बेसिक तरीके से। दूध की एक थैली लेकर आ रहे हो, उसको निखारने के लिए तो लेकर आ नहीं रहे हो। शेक बनाओगे, चाय बनाओगे, गर्म दूध करके पियोगे, या घर पे मेहमान आने वाले होंगे, खीर वगैरह बनने वाली होगी, तभी तो लेकर आ रहे हो ना। या फिर जब आप कुछ ऐसी चीज़ करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स। अब मैं इसमें एक एग्जांपल और बता देता हूँ। बफेलो या काओ आपने ली, आपका ये पर्पज़ है कि हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है गांव के अंदर, हम लोग सब ना दूध पियेंगे, और मतलब दादी जो है सारे चाचाओं को, पापा को, सबके बच्चों को दूध वगैरह पिलाने के लिए हमने गाय भैंस वगैरह रखी हुई हैं 2-3, ठीक है। ये हो गया क्या फाइनल गुड कि आपने मतलब उनको उसको रखा हुआ है वो दूध के पर्पज़ से। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे, आपने 150-250 गाय और भैंस खरीद रखी है और एक पूरा का पूरा बफेलो काउ फार्म बना रखा है। क्या पूरा खानदान पिएगा रोज 500 लीटर दूध? ये तो नहीं है, कुछ पिएगा और बाकी आप दूध बेच दोगे, उससे जो मलाई निकलेगी, कभी आपने घी बना लिया, कभी कोई मिठाई बना ली, खोया बेच दिया। अगेन आपने क्यों गाय लेकर आए, या तो कंजम्पशन करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको कहते हैं फाइनल गुड, ठीक है। अब वो कह रहा है बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल देखो, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिस्किट जो होते हैं वो फाइनल गुड होते हैं, ठीक है, लेकिन बिस्किट के अंदर यूज़ होने वाला सारा सामान, आटा, फ्लावर, आटा मतलब दूध, चीनी, नमक, बिस्किट बनाने के लिए जो भी यूज़ हुआ है, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। सिमिलरली अगर एक कपड़ा परचेज करा गया है हम जैसे लोगों के लिए, डेली यूज़ के लिए हमें उसको पहनना है, कोई भी कपड़ा, टी शर्ट, कोई भी, वो फाइनल गुड है। बट अगर इसको एक्वायर करा गया है ड्रेस मेकर्स के द्वारा, कोई फैशन डिज़ाइनर के द्वारा, कि इससे हमें ड्रेसेस बनानी है और शोज़ वगैरह में लगानी है, उसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। अब एक बात याद रखना, सेम गुड ना, कोई भी अगर जो सेम गुड है, एक ही गुड है, वो फाइनल भी हो सकता है
वो इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, डिपेंड कि आप उसका यूज़ किस प्रकार से कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड अगर आप लेकर आए हो हार्वेस्ट की ब्रिटानिया की, आपने एक ब्रेड ली कि आप सुबह ऑफिस जाने से पहले रोज चाय ब्रेड खाकर जाते हो। अब ये तो आपने फाइनल यूज़ के लिए खरीदी है ये वाली ब्रेड, ठीक है। रोज़ आपके घर में ब्रेड आती है फाइनल यूज़ के लिए कि सब लोग खाते हैं, सुबह सुबह सबका पराठे सब्जी खाने का मन नहीं होता, ब्रेड खाकर जाना पसंद करते हैं वो, ठीक है। लाइट भी होती है और सुबह सुबह नींद भी नहीं आती उसको खाने से, और पेट भी भरा भरा रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल यूज़, फाइनल गुड हो गया आपके लिए। लेकिन अगर केक बनाने वाला ब्रेड लेकर आ रहा है, केक बनाने वाला, ठीक है, अगर उसको उस ब्रेड से कुछ भी चीज़ मतलब पेस्ट्री बनानी है, पैटीज बनानी है, वो एक इंटरमीडिएट गुड है। ऐसी बटर की टिक्की आपको ब्रेड पे लगानी है, आप मतलब घी वगैरह से खाना पसंद नहीं करते ब्रेड को, आपको बटर की टिक्की, अमूल का बटर चाहिए, मदर डेयरी का बटर चाहिए ब्रेड पे लगाने के लिए, आप घी वगैरह खाना ये वो नहीं पसंद करते, आपको ब्रेड चाहिए बटर वाली। तो अगर आप उसको लेकर आ रहे हो, ऑब्वियसली बात आप कंज्यूम करने के लिए लेकर आ रहे हो, वो फाइनल गुड है। लेकिन अगेन अगर एक हैंडमेड बेकरी शॉप है, बिस्किट की शॉप है जो हैंडमेड बिस्किट बनाती है, कोई आंटी, कोई अंकल, कोई भैया, कोई दीदी, तो अगर वो बटर की टिक्कियाँ मंगवा रहे किसी ऑर्डर पे, उनको चखना नहीं है, उनको ब्रेड नहीं खानी है, उनको चाटना नहीं है उस बटर को, ठीक, ना ही नहाना है उससे, ठीक है, ना ही बॉडी मसाज करनी है, उनको करना क्या उससे, उनको बनानी है कुकीज़ बनानी है उसको। तो वो अपने लिए नहीं, कुकी में डालेंगी उस बटर को, कुकी बेचेंगी कस्टमर को, कस्टमर से आएगा पैसा, घुमाकर बात करी गई ना बटर की, ये है आपके लिए इंटरमीडिएट को। समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।